देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पहले तो आपको याद करना ही पड़ेगा। 11th में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नॉट हम साबित कराए थे, इन्वर्स वाला बाकी था, तो वो 9 फॉर्मूला हम लिख देते हैं। उसको आज आप लोग याद कर लीजिएगा। इन्वर्स वाला हम एक ठो साबित करा देते हैं और इन्वर्स वाला भी याद कर लीजिएगा। आज ये काम कर लीजिए, कल से डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट जो होता है कैसे बनाया जाता है कल से हम शुरू करेंगे। पहले वीडियो में केवल समझाएंगे, सम नहीं बनेगा, केवल टाइप बताएंगे कैसे बनता है, सब विस्तार से समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनेगा। तो फॉर्मूला में जो 11th में साबित कराए थे उसको लिख देते हैं, याद कर लेना पड़ेगा। याद नहीं रहेगा, एक भी फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा, एक भी सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो देखिए, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, इसको तो याद रखना ही पड़ेगा। दूसरा, हालांकि 11th में साबित कराया गया था कि साइन का कॉस कैसे होता है, लेकिन अब 11th की पढ़ाई अगर 12 में कराई जाए तो फिर 12 की पढ़ाई कब होगी। तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब डी बाई डी एक्स पावर एन, तो इसका होता है पावर साइड में कर देते हैं, पावर साइड में, और एक पावर घटा लिया जाता है। बताइए आप, अगर यहां डी बाई डी एक्स साइन एक्स पावर 5 रहता तो क्या हो जाता, 5x पावर 5 माइनस 1 यानी 4, यानी हो जाता 5x पावर 4। x पावर 6 रहेगा तो क्या हो जाएगा 6x पावर 5। ये तो कम कर देते हैं। 8 नंबर डी बाई डी एक्स, याद रखिएगा log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल इसको कहते हैं e का पावर x, चर घातांकी हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में एक्सपोनेंशियल कहते हैं। इसका डिफरेंशिएशन यही रह जाता है, e का पावर x ही हो जाता है। याद रखिएगा d बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। कैसे 1 होता है, तो देखिए अभी बताए हैं d बाई डी एक्स है, तो बताए थे यहां देखो पावर साइड में एक पावर कम कर लेते हैं, यानी पावर को पटक दीजिए साइड में और इसको एक कम कर लीजिए। तो बोलिए यहां पावर क्या है 1 है, साइड में कर दीजिए और एक पावर कम कर लीजिए, तो 1 माइनस 1 अर्थात 1 इंटू एक्स पावर 0। किसी अंक का पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1 अर्थात 1। तो अब इसको बनाना नहीं है, याद रखिएगा x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, इसको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद कांस्टेंट, किसी भी चर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। डी बाई डी एक्स 5, ये भी 0, 6, ये भी 0, 100, ये भी 0, कोई भी अचर है कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। अब इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम बता रहे हैं अभी इनवर्स वाला। अब देखिए इनवर्स वाला, ये तो आप 11th में पढ़ चुके थे,
लेकिन इसका यूज है, इसका मतलब ये मत समझिए कि 12 में इसका यूज नहीं है। अब इनवर्स वाला आप 11 में नहीं पढ़े थे, तो देखिए इनवर्स का क्या होता है। देखिए अब पहला इनवर्स है इसलिए टाइप बदल गया, d/dx साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन 1/√(1 - x) होता है। कैसे होता है इसको हम प्रूव कर दे रहे हैं। देखिए लेट साइन इनवर्स x को हम मान लिए y। अब आप इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ चुके हो, इनवर्स को इधर लाएंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, अर्थात x = क्या हो जाएगा बाबू, साइन y, या साइन y = x। अब इसका अवकलन x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बोथ साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बोलिए x के सापेक्ष कीजिएगा और यहाँ y है, जैसे मान लो x के सापेक्ष d/dx साइन x, तब ना साइन का कॉस होता है, तो यहाँ dx है तो यहाँ x है, तो यहाँ जब y रहेगा तो यहाँ y होना चाहिए, और जब y लिखिएगा तो फिर x के सापेक्ष नहीं होगा, y के सापेक्ष होगा। और ऐसा हो नहीं सकता है कि एक तरफ y के सापेक्ष और एक तरफ x के सापेक्ष, ये संभव नहीं है। दोनों तरफ या तो x के सापेक्ष न तो y के सापेक्ष। अब समस्या है, तो देखिए इसका निदान क्या है। इसको y के सापेक्ष न करके x के सापेक्ष करना है तो क्या लिखेंगे, d साइन y। तो बोलिए जब साइन y लिख दिए तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, dy लिखना पड़ेगा, और नीचे dy संभव है नहीं इसलिए कि x के सापेक्ष कर रहे हो, नीचे dx होना चाहिए, तो इसका सीधा तरीका है इंटू dy/dx। अब बताइए dy कट जाएगा, नीचे dx बच जाएगा, काटना नहीं है, काटिएगा नहीं, dy कट जाएगा तो नीचे d/dx बच जाएगा, तो x के सापेक्ष हो गया ये आपका। उसके बाद इधर x है तो d/dx और क्या लिख देंगे x। अब बोलिए साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन y का डिफरेंशिएशन होता है cos y, तो cos y लिख दिए, लेकिन यहाँ dy/dx है, ये तो रह जाएगा, x का क्या होता है 1। अब बोलिए dy/dx = 1/cos y, 1/cos y आ गया, लेकिन y तो था नहीं, y आपने माना, हमने माना, y माना गया है, साबित करने के लिए y दिया नहीं गया है, तो y को x में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, तो देखिए आप जानते हो फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर y = 1 - cos² y, तो फिर cos² y = 1 - sin² y, स्क्वायर हटाएंगे तो cos y = √1 - sin² y। अब बताइए यहाँ cos y के लिए हम लिख सकते हैं 1/√, cos y के लिए क्या लिख देंगे 1 - sin² y। अब sin y का मान देखिए, sin y का मान क्या है x, तो dy/dx = 1/√1 - sin y का मान क्या है बाबू x, तो x² हो गया। y का मान यहाँ पुट कीजिए, तो d/dx y का मान साइन इनवर्स x = 1/√1 - x²। देखिए तो आ गया कि नहीं, ये आपका सोल्यूशन हो गया, प्रूफ हो गया। अब आप बताइए इसी आधार पर कॉस इनवर्स का निकाल सकते हो कि नहीं, अपने से साबित कर सकते हो, हम वैसे लिख दे रहे हैं। कॉस इनवर्स का होता है, आप अपने से साबित कर लीजिएगा। यहाँ देखिए 2 नंबर, कॉस इनवर्स x का होता है d/dx cos इनवर्स x, यही रह जाता है, केवल यहाँ माइनस हो जाएगा, -1/√1 - x²।
तो सेम प्रोसेस क्या करोगे, लेट कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। देखिए फॉर्मूला साबित करने के लिए परीक्षा में नहीं आता है, साबित करने से ये फायदा है कि याद हो जाता है। तो कॉस इनवर्स एक्स को वाई मान लीजिएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, यानी कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, तो फिर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो कॉस वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और कॉस वाई का आप जानते हो क्या होता है, सूत्र लिखे हैं अभी पर, दूसरा सूत्र कॉस वाई का माइनस साइन वाई, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस साइन वाई इधर लाएंगे, ये कर लीजिएगा। अब देखिए इसका 3 नंबर tan वाला हम कर देंगे तो cot वाला आपसे हो जाएगा। तो देखिए tan का क्या होता है, तो हम लिखेंगे 3 नंबर में d बाई डी एक्स tan इनवर्स x, तो इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे होता है साबित कर दे रहे हैं, प्रूफ लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, इधर लाइए x इज इक्वल टू tan y या tan y इज इक्वल टू, अब फिर लिख दीजिएगा दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा x के सापेक्ष d बाई डी वाई tan y, तो फिर यहाँ लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। बोलिए tan का क्या होता है सेक, तो सेक tan का सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो बोलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई, हो जाएगा 1 बाई सेक स्क्वायर y। अब बोलिए से y तो माना गया है, तो सेक को बदलना है tan में, और फॉर्मूला जानते हो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, ये आपको मालूम है। लेकिन tan y का मान क्या है बाबू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस tan y का मान कितना है x, अर्थात d बाई डी एक्स y का मान tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इतना साबित हो गया। अब कॉट वाला आप अपने से कर लीजिएगा, इसका 4 नंबर d बाई डी एक्स कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू, सेम यही रहता है, देखिए tan याद कीजिए कॉट हो जाएगा, यही रहेगा केवल यहाँ। उसी तरह साइन याद किए कॉस हो गया, कॉस में केवल माइनस आता है, इसी तरह कॉट में केवल माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप अपने से कर सकते हो, साबित कर लीजिएगा। और फिर एक कॉस सेक वाला हम कर देंगे साबित, कॉसेक वाला आपसे हो जाएगा। देखिए उसका क्या होता है, देखो 5 नंबर d बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, तो इसका होता है 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। प्रूफ कर रहे हैं, लेट सेक इनवर्स एक्स को हमने मान लिया y, तो x इज इक्वल टू सेक y या सेक y इज इक्वल टू एक्स। वही प्रोसेस x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो d सेक y बटा dy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। आप जानते हो सेक का क्या होता है, डिफरेंशियल लिख चुके हैं, जो 1 से लेकर 9 तक लिखे थे उसमें देखिएगा सेक का होता है सेक इंटू टेन, कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट, और इसका 1 डी वाई बाई डी एक्स एक्स का 1 हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई सेक वाई इंटू टेन वाई। अब देखिए यहाँ सेक वाई का मान x है, लेकिन टेन वाई का नहीं मालूम है, टेन को बदल दीजिए सेक में। आप जानते हो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा का हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ टेन का लिख दीजिए 1 बाई सेक वाई, तो वैसे ही रह गया, और टेन का रूट अंडर सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। मान रख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई
सेक वाई का मान x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो डी बाई डी एक्स वाई का मान सेक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। बोलिए हो गया। अब अंतिम 6 नंबर का होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं 6 नंबर डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है, यही रहेगा केवल माइनस 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप अपने से इसको कर सकते हो, कैसे? तो यहाँ वही मान लेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू कॉसेक वाई, यानी कॉसेक वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ कॉसेक का क्या हो जाएगा बाबू, माइनस कॉसेक इंटू कॉट, माइनस को इधर ला दीजिएगा, माइनस 1 बाई कॉसेक इंटू कॉट, और कॉसेक का तो एक एक्स रहेगा, कॉट का हो क्या हो जाएगा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। सब यही रहेगा, केवल ये माइनस हो जाएगा। इस तरह से आपका फॉर्मूला, बेसिक जो फॉर्मूला है 6 तो ये 9 वो 15 को आपका फॉर्मूला हो गया बेसिक। अब इस पर सवाल देखिए, कल हम सबसे पहले आपको समझाएंगे कि कैसे छोटा छोटा सवाल देकर के कैसे डिफरेंशिएट होता है, उसके बाद फिर अगले वीडियो